गणतंत्र दिवस पर आज हमारा देश दुनिया में मजाक बनाए। मैं कह रहा हूं ये किसान नहीं है, ये गुंडे हैं, दंगाई हैं, गोल गोल ट्रैक्टर नचा रहे हैं और ये सिर्फ घुमा नहीं रहे, फर्राटा भरकर लोगों पर चढ़ा रहे ट्रैक्टर, पत्रकारों पर ट्रैक्टर उनके पहिए चढ़ाना चाहते हैं। ये पुलिस हाथ जोड़ रही थी लेकिन ये दंगाई ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे। ये दिल्ली के लोगों को डरा रहे हैं। मैं कहता हूं दिल्ली पुलिस को अब अनुनय विनय से काम नहीं करना चाहिए। सब्र की सारी हदें पार हो चुकी हैं। जितने भी किसान नेता हैं जिन्होंने कहा था कोई हथियार नहीं ले जाएगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, तय रूट पर ट्रैक्टर निकलेंगे, वो कहां है? कहां है वो? सबको ढूंढो और जेल में ठूसो अभी के अभी। दिल्ली बॉर्डर पर अब हम किसान हमें नहीं दिखने चाहिए अभी के अभी। जो गणतंत्र दिवस पर देश का धप्पा लगाए देश पर, वो किसान दिल्ली से बाहर होने चाहिए अभी के अभी। लोगों पर जो ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं वो ट्रैक्टर हमें नहीं दिखने चाहिए अभी के अभी। उठाकर फेंको इन्हें। और अगर अब मुझे कोई राजनीतिक दल मिल गया ना, कोई सबूत गैंग का सदस्य मिल गया, तो अगर किसानों की हिमायती करने लगा तो याद रखना हमसे बुरा होगा नहीं कोई। और ये राकेश टिकैत कह रहे हैं, उनकी अपील है कि किसान तय रूट पर परेड निकालें। गणतंत्र का अपमान कराने के बाद, दिल्ली में हिंसा कराने के बाद, नंगा नाच कराने के बाद इनका मुंह खुल रहा है। मैं कह रहा हूं कि गणतंत्र से गद्दारी की सजा तो अभी के अभी। ये लाठियां हाथ में लेंगे, ये तलवारें निकालेंगे। मैं कह रहा हूं कि इन्हें तुरंत बाहर निकालो और जो करना है करो। मैंने कल ही कहा था कि गणतंत्र दिवस पर जो किसान परेड निकालने पर अड़े वो किसान नहीं है, ये कुछ करना चाहते, इनके दिमाग में हिंसा चल रही है। यही सच हुआ। ये कानून वापसी नहीं चाहते, ये हिंसा चाहते हैं। दिल्ली को हिंसा की आंख में झोंकना चाहते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को इनकी सही जगह दिखाओ। और मैं इन किसानों की ताकत आपको बताता हूं। इन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी को घेर लिया, पीटने लगे उसे। एक अकेली महिला पुलिसकर्मी पर 10 लोग टूट पड़े। अपने आप को ये ताकतवर बता रहे हैं। ये ताकत है इनकी, ये ताकत है इनकी। और ऐसी ताकत को मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं पूछता हूं कि जब अपने घर लौटोगे ना, कैसे अपने परिवार की महिलाओं को चेहरा दिखा पाओगे? ताकत दिखा कर आए हो। ये देशद्रोह है, ये देश के खिलाफ गद्दारी है और गद्दारों को उल्टा लटकाना पड़ेगा। एक बात और लोग और सरकार मेरी आज ध्यान से सुने। एनआरसी के बाद दिल्ली में ये एक और प्रयोग था। वो लोग दिल्ली को प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं और अगर आज इन्हें सबक नहीं सिखाया तो देर हो जाएगी। किसानों के नेता कहलाने वाले योगेंद्र यादव, सतनाम सिंह पन्नू, डॉक्टर दर्शन पाल, शिव कुमार शर्मा कक्का जी, कहां हो? किस बिल में छुपे हो? बड़ी शर्म आ रही है देश के सामने आने पर, बेशर्म कहीं के। अरे तुम लोगों की वजह से आज पाकिस्तान खुश हो रहा है और ये तुम्हारी नासमझी नहीं है, ये सब तय था पहले से।
दिवस पर दिल्ली में दंगाई। ट्रैक्टर रैली के नाम पर तांडव क्यों? महिला पुलिस को पीटने वाले किसान कैसे? लाल किला पर उपद्रव मचाने वाले कौन? गणतंत्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी की ये तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार कर रही हैं। ट्रैक्टर रैली के नाम पर आज दिल्ली में जमकर हिंसा हुई। प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया। ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली में जगह जगह जवानों और किसानों के बीच संग्राम हुआ। कई जगह बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। देश के माथे पर यह कलंक लगाने की कोशिश उन किसानों ने की जिन्होंने 26 जनवरी के दिन देश में शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा निकालने का वादा किया था, लेकिन देश को धोखा देकर ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। देखते ही देखते इन्होंने राजधानी दिल्ली को जंग का मैदान बना दिया। किसानों ने आज दिल्ली में दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। ये तस्वीरें देखिए, अपने विजय अभिषेक से कहेंगे इन तस्वीरों को दिखाइए। बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी गई। किसान मान नहीं रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाथों में तलवारें और फर्श से लेकर किसानों ने आईटीओ से दिलशाद गार्डन तक खुलेआम बवाल किया। आईटीओ के पास किसानों ने ट्रैक्टर से पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश की। क्या जवानों की जान लेने की कोशिश करने वाले किसान हो सकते हैं? सवाल यह कि वही लोग हैं जो कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर 60 दिनों से ज्यादा से दिल्ली के बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को तलवार लेकर दौड़ाते दिखे। पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले की कोशिश की। उपद्रवियों की भीड़ ने लाठी डंडों से भी पुलिस पर हमला किया। पगड़ी में ये शख्स है, ये देखिए लगातार पत्थरबाजी करता हुआ। ये देखिए पुलिस की गाड़ियां तोड़ते हुए ये उपद्रव, ये आतंक, ये आज दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन। और ये एक दूसरी गाड़ी जहां पर ये इस गाड़ी पर हमला किया जा रहा है। ये देखिए ये पुलिस के ऊपर हमला। पुलिस की गाड़ी को देखिए पलटने की कोशिश, पुलिस की गाड़ी को पलटने की कोशिश। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में उपद्रवी लाल किले पर भी पहुंच गए और काफी देर तक यहां पर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल पहुंचा। कई घंटों तक यहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव बना रहा। ये देखिए ट्रैक्टर जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, उन्हें पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। वकार नजदीक से प्रेम लीजिए, वकार वो देखिए ट्रैक्टर लेकर चले गए। ये देखिए वकार ये तस्वीरें अब आपको जबरदस्ती लाल किले की तरफ वकार। ये देखिए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ मीडिया पर भी हमला बोल दिया। सिंघू बॉर्डर से लेकर नांगलोई तक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क समेत दूसरे चैनलों के पत्रकारों पर भी हमला किया। बड़ा सवाल यह है कि ये उपद्रवी आखिर कौन है जिन्होंने मीडिया पर हमला किया? दरअसल कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज अपना वादा तोड़ा। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले ही ट्रैक्टर रैली शुरू कर दी और इसके बाद पूरे दिन दिल्ली बंधक बनी रही। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदर्शन के नाम पर किसानों ने गुंडागर्दी क्यों की? जब किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वादा किया था तो फिर इसे तोड़ा क्यों? जब परेड के बाद प्रदर्शन की बात थी तो फिर पहले रैली क्यों निकाली? किसानों ने तय रूट की बात क्यों नहीं मानी? और जब आगजनी ही करनी थी तो वार्ता का दिखावा क्यों किया? बहुत तेरे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ हुई है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने के बाद किसान नेता गायब हो गए। देश के सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। उसने जो रूट दिया था उस रूट को ही बैरिकेडिंग से क्लियर कर दिया, किसान जाएगा कहाँ?
देखिए अब उनको जाने दिया गया ना, जल्दी करना, किसानों को रास्ता दिया है वहाँ पर जाने का। तो लाल किला पे जो है उनको वापस आने की आप अपील वापसी है, सब लोग वापसी आवे, जल्दी पैच। दिल्ली के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया गया। खुफिया एजेंसियों को अब भी दिल्ली में हिंसा की आशंका है। दिल्ली में हिंसा की वजह से मेट्रो सेवा से लेकर इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हिंसा को लेकर सियासत भी गरमाई। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हिंसा की निंदा तो की। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि किसान आंदोलन भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो संजय राउत ने ट्वीट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के माथे पर लगे इस कलंक की जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन्होंने सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी को ही नहीं छोड़ा। आप सोचिए, जो वीरता पुरस्कार पाए थे आज बच्चे, वो भी इनके चंगुल में थे। पुलिस को बचाना पड़ा। और अब मैं आपके सामने कैसी तस्वीर रखने जा रहा हूं, कैसे पुलिसकर्मियों ने इन किसानों से अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। लाल किला परिसर में जब अचानक भीड़ आ गई अलग अलग कोनों से किसानों की, तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। फिर क्या किया इन्होंने? भिड़ गए ये पुलिसकर्मियों से। पुलिस को जान बचानी पड़ी, दीवार के ऊपर से नीचे कूदना पड़ा। ये किसान है, ये दंगाई है, ये देश के गद्दार हैं। और घंटों ये होता रहा। जब इससे भी इनका जी नहीं भरा तो एक ट्रैक्टर ले आए कि पुलिसकर्मियों पर चढ़ा देंगे। और वही करने लगे जब पुलिसकर्मियों को लगा कि वो नहीं बच पाएंगे। पास में एक दीवार थी, उसके ऊपर चढ़े, नीचे बहुत गहरी खाई की तरह 20 फीट नीचे जमीन पर कूदे। इस वीडियो को आप देखिए और सोचिए, ये जान लेने पर आमादा थे। जो भी इनके सामने आ जाए बस ट्रैक्टर चलाने वाले थे। और ये तस्वीरें आपके सामने बताती हैं कि कैसे अचानक पुलिसकर्मियों को घेरा गया। 3 कोनों से ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की गई। जान बचाकर भागने को मजबूर हुए, कूदना पड़ा नीचे। चोट आई है कई पुलिसकर्मियों को। और इसी इलाके में 41 पुलिसकर्मी घायल है। 41 पुलिसकर्मी। मैं फिर कह रहा हूं, ये किसानों को, इन दंगाइयों को सजा मिलनी चाहिए। दंगाइयों ने पुलिस पर न सिर्फ पथराव किया, उनकी जान लेने की कोशिश की। और जब लगा इन किसानों को कि वो नहीं निकल पाएंगे, तो फिर ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू किया। ये दंगाई हैं, ये किसान नहीं हो सकते। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जितना लंबा ये आंदोलन खिंचेगा, कुछ अनहोनी हो सकती है। क्योंकि कुछ लोग हैं उपद्रवी जो इस आंदोलन में पहुंच चुके और आज उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया। राजधानी दिल्ली में ये लाल किला तक पहुंचे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिसकर्मी जान बचा रहे हैं, दीवार के सहारे लटके हुए हैं। फिर भी किसान नहीं मान रहे, उन पर डंडे बरसा रहे हैं। तो फिर इन किसानों को नीचे कूदना पड़ा है दीवार की दूसरी तरफ। आप अंदाजा लगाइए, ये किसान नहीं है, ये दंगाई है। और इन्हें पता था, इन किसानों को, इन दंगाइयों को, इन उपद्रवियों को पता था कि पुलिस वालों के पास सिर्फ लाठियां हैं। ये घेर लेंगे तो कहां बचकर जाएंगे। और यही हुआ, इन्होंने घेरा, लाठियों से हमला किया। पुलिस वाले भागे अपनी जान बचाने के लिए। एक दीवार का सहारा मिला, उस पर चढ़े, तब भी नहीं माने, तो फिर दीवार से कूदना पड़ा नीचे, 20 फीट नीचे कूदना पड़ा। और एक तो पुलिसकर्मी नहीं है, सभी ने अपनी जान कैसे बचाई है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या कोई कर सकता है जान बचाने के लिए? यही कर सकता है। लेकिन किसान तब भी नहीं माने। जो लटके हुए थे पुलिसकर्मी, उनको भी धक्का दिया और नीचे गिराया, डंडे मारते रहे, लाठियां चलाते रहे। और आज मैं अफसोस से भरा हुआ हूं। पिछले 60 दिनों यानी पूरे 2 महीने तक किसानों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। लेकिन देश के किसानों का जो चरित्र आज सामने आया, वो शर्मसार करने वाला है।
देश के किसानों ने गणतंत्र दिवस पर देश की गरिमा को गर्त में मिला दिया। आज जिन किसानों की वजह से हमारी धरती को नाश था, आज वही धरती ठगी हुई महसूस कर रही है। जो धरती देश का पेट भरने के लिए आतुर रहती थी, वो धरती आज बंजर हो चुकी है। जो धरती सोना उगलने के लिए बेताब रहती थी, वो धरती आज पीतल भी नहीं उगल रही है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने कानून की आज धज्जियां उड़ाई हैं। भारत में 26 जनवरी 1950 को ही देश का संविधान लागू हुआ था और उसके बाद से हर साल 26 जनवरी के दिन इसे राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हम मनाते हैं और इस दिन के जश्न के लिए महीनों से तैयारी करते हैं। हर देशवासी को गणतंत्र दिवस का इंतजार रहता है, लेकिन आज किसानों के नाम पर जो गुंडागर्दी हुई वो बहुत शर्मनाक है और उसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। किसानों ने जो आज किया है उससे हमारा सिर देश और दुनिया में शर्म से नीचा हुआ है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने लोकतंत्र की आज धज्जियां उड़ाई। खुद को अन्नदाता कहने वालों ने ट्रैक्टर मार्च को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने का वादा किया था, लेकिन किसानी चादर ओढ़कर इन दंगाइयों ने देश की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्रदर्शन के नाम पर सारी मर्यादाएं तोड़ी। किसानों का मुखौटा पहनने वाले इन लोगों की सच्चाई आज पूरे देश के सामने है। मेरे कहने का मतलब ये किसान तो कतई नहीं, ये दंगाई हैं। मैं पूछता हूं, क्या कोई किसान देश की इज्जत से खिलवाड़ करेगा? वैसे तो यही किसान कहते हैं कि सीमा पर जवान और खेतों में किसान। सीमा पर जवान देश की रक्षा करते हैं और खेतों में अन्न पैदा करके किसान देश का पेट भरते हैं, लेकिन इन दंगाइयों ने दिल्ली में आग लगा दी। मनानी पर उतरे किसानों ने सारी हदें पार कर दी। पुलिस से किए गए वादे को भी इन्होंने तोड़ा और पहले ये दंगाई कहते थे कि जो ये वादा करते हैं उसे निभाते हैं, लेकिन किसान की खाल में छिपे इन भेड़ियों ने यह नहीं बताया था कि ये किसान नहीं दंगाई हैं। जो पिछले 2 महीने से मगरमच्छ बनकर बैठे थे, जैसे ही मौका मिला अपना असली रूप इन्होंने दिखा दिया। ट्रैक्टर पर सवार ये किसान हाथों में तलवार लेकर दिल्ली में उतरे और जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इन दंगाइयों ने तय रूट से जाने की बजाय लाल किले पर जाकर हंगामा किया। दुनिया जानती है लाल किला भारत की शान है। 15 अगस्त को हर साल प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, वही देश के दुश्मनों को चेतावनी भी देते हैं, लेकिन किसान के नाम पर इन दंगाइयों ने लाल किले पर खूब हंगामा किया। देश की शान लाल किला दंगाइयों की करतूत से काला पड़ गया। लाल किले में लगे लाल पत्थर गणतंत्र के नाम पर और लाल हो रहे थे, लेकिन दंगाइयों की शर्मसार करने वाले हुड़दंग से काले पड़े हैं। अभी तक हम ये कहते आ रहे थे कि हमारी आन बान शान है तिरंगा, लेकिन इन दंगाइयों ने हाथ में तिरंगा लेकर हमारी शोहरत को शर्म से भर दिया है। किसानों के हाथों में जाते ही तिरंगा सम्मान से भर जाता था, लेकिन आज इन दंगाइयों के हाथों में तिरंगा मुरझाया हुआ था। तो इनके हाथों में तिरंगा तो था, लेकिन दिल में कालिक थी। दिल्ली के आईटीओ पर किसान के नाम पर इन दंगाइयों ने जमकर हुड़दंग किया। कुछ ही मिनटों में दंगाइयों ने कई बसों को देखते ही देखते चकनाचूर कर दिया, बैरिकेड को ट्रैक्टर से रौंद दिया। क्या भी आप इन्हें किसान कहेंगे या फिर दंगाई? जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो, जो कानून को हाथ में ले रहा हो, कानून की धज्जियां उड़ा रहा हो, क्या वो किसान कहने के अधिकारी हैं? मैं तो कहता हूं कि इन्हें किसान क्यों कहें? किसान तो देश का सम्मान है, लेकिन ये तो दंगाई हैं जो दिल्ली के दिल को जला रहे हैं, ये दिल्ली में आग लगा रहे हैं।
गणतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस वालों से झड़प कर रहे हैं, उनकी जान के पीछे पड़े हैं। ये दंगाई हैं। और मैं तो उन्हें दंगाई नहीं, शैतान कहता हूं, जो अपने देश के संविधान की खिल्ली उड़ाए, जो अपने देश के गणतंत्र का मखौल बनाए, जो तिरंगे का अपमान करे, जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, वो शैतान नहीं तो क्या है। और अगर शैतान के ऊपर भी कोई पदवी होगी, मैं तो इन दंगाइयों को वही कहूंगा। लाल किला और आईटीओ ही नहीं, इन दंगाइयों ने दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी हिंसा फैलाई। इन दंगाइयों की दरिंदगी देखकर दिल्ली दहल गई है आज। इन शैतानों की काली करतूत देखकर दिल्ली सहम गई आज। दिल्ली ने कभी नहीं सोचा था कि किसानों की चादर में काला मुंह छिपाकर ये प्रदर्शनकारी दिल्ली को दहलाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के दंगाइयों ने करनाल बाईपास पर बैरिकेडिंग तोड़ी, पांडव नगर में बैरिकेडिंग वहां तोड़ी, मुकरबा चौक पर पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई दंगाई और पुलिस वाले घायल हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव किया। ट्रांसपोर्ट नगर में ये दंगाई पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। मैं दिल्ली के इन दंगाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या यही शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्या यह देश के कानून और पुलिस को चुनौती नहीं है? क्या तुम पुलिस वालों को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? जब ऐसे दंगाइयों पर पुलिस लाठी चार्ज करती है तो टुकड़े टुकड़े गैंग या आसमान को सिर पर उठाता है और कहता है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां भांजी हैं। इन्हीं दंगाइयों ने नांगलोई में पुलिस के साथ झड़प की, फिर पथराव किया इन्होंने और सिंघू बॉर्डर पर मीडिया को निशाना बनाया। मेरे कहने का मतलब है कि इन दंगाइयों के रास्ते में जो भी आया, ये उस पर कहर बनकर टूटे। और दिल्ली के दंगाइयों ने हर कानून को तोड़ा, पुलिस के साथ झड़प करके कानून अपने हाथ में लिया। और ये दंगाई चाहते हैं मैं उन्हें अन्नदाता बुलाऊं। मैंने अन्नदाता तो नहीं कहता, मैंने दावानल कहूंगा, दावानल। लेकिन मैं दिल्ली के दंगाइयों को एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं इनकी जठराग्नि में आग लगा दूंगा, जिसमें ये जलकर स्वाहा जरूर हो जाएंगे। पिछले 2 महीने से इन दंगाइयों ने दिल्ली को बंधक बनाकर रखा हुआ है और आज तो इन दंगाइयों ने हद पार कर दी है। कई जगह पर हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ये पुलिस पर ही रॉकेट दाग रहे हैं। ये साहब कह रहे हैं सारी गलती पुलिस की है, पुलिस ने रास्ता रोका तो किसान कहां जाते। और इनकी दलील सुनने के बाद तो मेरे कान सन्न हो गए हैं। रॉकेट वाले राकेश टिकैत से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों की बैठक में 3 रूट ट्रैक्टर मार्च के लिए तय हुए थे, तो फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे? पुलिस वालों के साथ जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? बैरिकेडिंग को क्यों तोड़ा जा रहा था? पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश क्यों हो रही थी? और रॉकेट वाले राकेश टिकैत तो कहेंगे सारी गलती पुलिस की थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दंगाई हाथ में डंडे लेकर पुलिस वालों को दौड़ाते हुए देखे गए। क्या इससे पहले कभी आपने देखा कि दंगाई पुलिस को दौड़ा रहा हो? इन दंगाइयों का मन इतना बढ़ गया कि ये पुलिस वालों को निशाना बना लेंगे। पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़कर तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन दंगाइयों के सिर पर दंगा सवार था। ये किसी भी तरह से रोकने के लिए तैयार नहीं थे और तय समय से पहले ही सिंघू, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से तिरंगे और तमाम किसान संगठनों के झंडे के साथ मार्च इनका शुरू हो गया। जबकि पुलिस लगातार यह कहती आ रही थी कि निर्धारित रास्ते पर ही मार्च निकाला जाए, लेकिन ये दंगाई पुलिस की बात कहां मानने को तैयार थे। आईटीओ में प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टरों से बैरिकेड तोड़े,
हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने यहां दंगाइयों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को काबू करने के लिए 5-6 पुलिसकर्मी यहीं पर घायल हुए। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चला रहे थे ये। तो इधर नेशनल हाईवे 24 पर भी दंगाई किसान रास्ते में बैरिकेड तोड़कर अक्षरधाम की तरफ बढ़ गए। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने हुड़दंग भी किया और इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। करनाल बाईपास पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ घुड़सवार नियंग पुलिस बैरिकेड पर टूट पड़े। प्रदर्शनकारियों और नियंगों ने पुलिस बैरिकेड में तोड़फोड़ करते हुए खूब हंगामा किया। वहीं पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहां आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन प्रदर्शनकारियों का तांडव बंद होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के पंजाबी बाग पीरागढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। नांगलोई में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस वाले खुद जमीन पर बैठ गए। यहां से किसानों के जत्थे नजफगढ़ की ओर तय रूट पर जाने की बजाय रोहतक रोड पर पीरागढ़ी की ओर बढ़ गए। बहादुरगढ़ से पीरागढ़ी मेट्रो सेवा को तत्काल बंद करना पड़ा। पीरागढ़ी सहित इस रूट पर लगने वाले सभी मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया और प्रदर्शनकारी दिल्ली के मुकरबा चौक पर पुलिस की एक गाड़ी पर चढ़ गए। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस के बैरिकेड को हटाए, जबकि नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर यह स्टंट करने के दौरान इनको यह भी भूत सवार था, एक ट्रैक्टर पलट गया जिसमें 2 लोग घायल हुए। किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए करनाल बाईपास पर रातों रात अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थे। किसान के नाम पर इन प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम गुंडागर्दी की, बैरिकेडिंग तो तोड़ी, पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया। आईटीओ, नांगलोई, लाल किला, गाजीपुर बॉर्डर, मुकरबा चौक और कश्मीरी गेट पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रदर्शनकारियों ने कहां कहां क्या किया है। प्रदर्शनकारियों ने करनाल बाईपास पर बैरिकेडिंग तोड़ी, दिल्ली के मुकरबा चौक पर बैरिकेडिंग तोड़ी, गाजीपुर बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग को हटाया इन्होंने। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ में किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। दिल्ली में पुलिस किसानों के बीच झड़प हुई और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भी यह झड़प हुई। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हंगामा हुआ। वहीं दिल्ली के पांडव नगर के पास पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। मेरे कहने का मतलब है कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। किसानों ने अपना वादा भूलकर गणतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है। क्या हाथों में तलवार लहराने वाले को हम अन्नदाता कहेंगे? इन प्रदर्शनकारियों ने तो तिरंगे का अपमान भी किया। लेकिन सवाल है कि दिल्ली में घुसे दंगाइयों का इलाज क्या है? यह तो रैली के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी थी। इन दंगाइयों ने तो देश का भरोसा तोड़ा। मैं तो कहता हूं कि आंदोलन कर रहे सारे किसान नेता बेनकाब हो गए। भारत के गणतंत्र को शर्मसार करने वाले नेताओं से देश जवाब मांग रहा है। प्रदर्शनकारियों की खुलेआम गुंडागर्दी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी बैठक की। इस बैठक में गृह सचिव के अलावा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी थे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले में कड़ी नजर भी रख रहे हैं। दिल्ली के दंगाइयों को काबू करने के लिए अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों को बुलाया गया है। मैं किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा को देखते हुए कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया, जो अभी तक बंद है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मेट्रो स्टेशन को अचानक बंद करना पड़ा। इन मेट्रो स्टेशन में आईटीओ, कश्मीरी गेट, समयपुर बादली, रोहिणी सेक्टर 18-19, हैदरपुर बादली मोड़, जहांगीरपुरी आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा, सिविल लाइंस और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन को एहतियातन बंद करना पड़ा। लेकिन सवाल है कि जिन अन्नदाताओं का पूरा देश सम्मान करता है, वो लोकतंत्र का मजाक क्यों बना रहे हैं, संविधान का माखौल क्यों उड़ा रहे हैं? और इसके बाद एक सवाल और भी कि आखिर किसके भड़काने पर किसान हिंसक हुए? मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, किसानों के आंदोलन में कई राजनीतिक दल और खालिस्तान जैसे आतंकी संगठन हवन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान नेता ये लगातार कहते आ रहे थे कि वो अपना मंच किसी को नहीं देंगे। तो आज मैं उन किसान नेताओं से पूछता हूं, किसान आंदोलन के पीछे हिंसा का ये मंच किसका था?
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस दंगे को किसने भड़काया? और मेरा यह सवाल प्रदर्शनकारी किसानों और किसान संगठन के नेताओं से है। उनको मेरे इन सवालों का जवाब देना होगा। और इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दिल्ली में इस तरह का दंगा करने वाले दंगाइयों का इलाज क्या है, और इलाज जो भी हो वो जल्द करना पड़ेगा। पूरे दिन आज नंगा नाच किया इन किसानों ने, उनके पीछे जो दंगाई थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जितने किसान नेता हैं ये बाहर इनको निकालो, पूछो इनसे, इन पर एक्शन लो, जरूरत पड़े तो जेल भेजो। जो बहुत बड़े नेता बन रहे थे, आज इनको बुलाकर पूछो कि किसने हिंसा की। पहले तो धमकी दे रहे थे ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने देंगे तो देखते हैं कौन रोकेगा, तो राकेश टिकैत को भी बुलाओ। बढ़ते आगे, गणतंत्र दिवस के इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत की ओर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बढ़ रहा है, अपने कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्र सेवा के रूप में रिपब्लिक आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की शुरुआत करते हुए रिपब्लिक और मित्रों की साझेदारी से हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने मित्रों ऐप के युवा एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत की। आपको वो बातचीत दिखाते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और युवा एंटरप्रेन्योर जोड़ी, शिवांक अग्रवाल और अनीश खंडेलवाल, जो भारत के अपने एंटरटेनमेंट ऐप मित्रों के को-फाउंडर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, और सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे अर्नब, और आपको और आपके रिपब्लिक परिवार को और आपके समस्त दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। तो मेरा पहला सवाल यह है कि मित्रों ऐप बनाने के पीछे आपकी सोच क्या थी? व्हाट वाज द आइडिया? जी, मित्रों हमेशा एज अ टीम हमारा हमेशा ही विजन रहता है कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है। तो मित्रों कहता है कि आपके पास या तो कोई स्किल्स है, टैलेंट है जो कि आप शो करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म पे, या आपके पास नॉलेज है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो हमारी जनता के साथ शेयर करें। तो एक सस्टेनेबल अर्निंग मॉडल क्रिएटर्स के लिए जो हमारी हमेशा बेसिक जो बेस है हमारा, वो यही सोचा है कि एक अर्निंग मॉडल सारे क्रिएटर्स के लिए होना चाहिए, ताकि कोई भी क्रिएटर्स भारत के किसी भी भाग में बैठ के घर बैठे वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाए और दे कैन अर्न देयर लिविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये बताइए कि भारत में रीजनल लैंग्वेज उपभोक्ताओं की तादाद कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी मार्केट है? ये एक्चुअली में हम सबके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके उपभोक्ताओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 20% सालाना रेट से बढ़ रही है, और वहीं इंग्लिश कंटेंट कंज्यूमर्स की जो रेट है वो 3% है। ऑलरेडी 55 करोड़ उपभोक्ता मोबाइल फोन उपभोक्ता ऐसे हैं जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और वहीं सिर्फ 20 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं जो इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो में कंपटीशन बहुत है, मैंने सुना है, तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचने की सोच रहे हैं? एक अच्छी बात हमारे पिछले दशक में ये हुई है, बीते हुए दशक में, कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है, और सिर्फ पहुंचा नहीं है, अच्छी स्पीड के साथ पहुंचा है। तो लोग अब बढ़ चढ़कर इंटरनेट स्ट्रीम करते हैं, वीडियो स्ट्रीम करते हैं। तो मीडिया टेक कंपनीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसको लेवरेज किया जाए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो कंटेंट ज़्यादा दिखाएं जिससे हमारे यूजर्स ज़्यादा अवेयर हो हमारी सोसाइटी से क्या चल रहा है, और उनको उनकी नॉलेज में भी वृद्धि हो। तो एक अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ चैलेंज दैट वी शुड ऑल्सो, आई मीन एज अ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम वी शुड एक्सेप्ट इट। एक और सवाल, आत्मनिर्भर भारत हमारे प्रधानमंत्री का एक अहम सपना है। इस विजन को आगे ले जाने में मित्रों का क्या योगदान रहेगा, क्या रोल रहेगा? तो हमारा हमेशा ये सोचते है कि भारत के पास भारत का ही डेवलप्ड हुआ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कि लोगों की प्राइवेसी और उनकी कल्चर के प्रति सेंसिटिव हो। आजकल हम काफ़ी मीडिया में सुनते हैं देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज अराउंड प्राइवेसी। अगर हमारे टेक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म इंडिया में बिल्ड होते तो शायद हम वो डिबेट में पढ़ते ही नहीं। और अगर हम ये बात कह के हमें काफ़ी गर्व होता है कि इंजीनियरिंग स्किल्स जो इंडिया में किसी भी देश से कम नहीं है। तो हमारे पास हर वो टैलेंट है जिससे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद का ही इंडिया में डेवलप कर सकते हैं।
हमारे पास लाखों के वीडियोस आते हैं रोजाना, इतना टैलेंट है लोगों में, इतनी क्रिएटिविटी है, तो हमें लगता है कि भारत सचमुच संपूर्ण देश है, टैलेंट से भरा हुआ देश है, और हमें नहीं लगता कि हमें किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म में यूज़ करना चाहिए। देश का आत्मनिर्भर की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो हमें खुद का ही प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो जाते जाते भारतीय युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? 3 चीज कहना चाहूंगा मैं सभी साथियों को। पहला तो ये कि हमारे में एक बहुत खास बात ये होती है कि हम अपने ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। मित्रों में भी हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि हम अपने टारगेट ऑडियंस को समझें, और ये कोशिश हमें हमेशा करती रहनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हम जानते हैं कि तमाम टेक कंपनीज में बहुत सारे इंडियंस होते हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो टैलेंट की हम में कोई कमी है नहीं। अब जरूरत है कि हम साथ में मिलकर काम करें, तो वी शुड बिल्ड द राइट टीम विद द राइट सेट ऑफ पीपल। और तीसरा चीज, जब हम स्टार्टअप की जर्नी में जाते हैं तो रिस्क से हम डर नहीं सकते, तो रिस्क लेना जरूरी है। और अभी ये फेमस मूवी डायलॉग तो आ ही चुका है, रिस्क है तो इश्क है। तो यही 3 चीज मैं कहना चाहूंगा सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम में अब आप अपनी राय भी दे सकते हैं मित्रों ऐप पर। तो अब आप रिपब्लिक भारत को फॉलो करें मित्रों ऐप पर। इसी के साथ यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।